कहते हैं कि सुख और दुख, पाप और पुण्य का बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। कभी सोचा है कि अगर हम पाप भोग रहे हैं यानी दुख भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो हमारे पाप खत्म हो रहे हैं? या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हम जब सुख भोग रहे हैं, आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोग विलास में हैं, खुश हैं, तो हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं। अब क्या करें? सुख नहीं भोगें? जानबूझकर कष्ट में रहें? थोड़ा अटपटा सा है, पर शायद मेरी समझ से हम ये तो कर ही सकते हैं कि जब हम कष्ट भोग रहे हों तो यथासंभव जितना हो सके समदृष्टि से उस पाप के फल को, दुख को भोगें। यानी अपने चित्त में ये ध्यान रखें कि ये समय जो कष्ट का आया है एक दिन चला जाएगा, क्योंकि दुख के आगे सुख और सुख के आगे दुख आता ही है। ये जीवन का कटु सत्य है। दर्द है, कष्ट है, वो भोग लीजिए और कहीं ना कहीं दिल में संतुष्टि रखिए कि आपके कुछ कष्ट खत्म हुए, कुछ पाप खत्म हुए। इसी के साथ दूसरी तरफ जब हम सुख भोग रहे हैं तो हमारे पुण्य भी खत्म हो रहे हैं। पर अब क्या करें? आम तौर पर हमारे, या मैं अपनी समझ से अगर अपने लिए कहूँ तो मैंने शायद न जाने कितने पाप किए होंगे, कोई इक्का दुक्का पुण्य किया होगा। अब क्या करें? अगर हम गहरे पानी पैठ दीर्घ चिंतन करते हैं तो समझ आता है कि जब हम सुख भोग रहे हैं, जब हम खुश हैं, जब हम अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं, तो यथासंभव शुद्ध चित्त से कोशिश करके उस सुख के समय में और पाप न कमाएं, या फिर और पुण्य कमाने की कोशिश करें। जैसे आप विवाह उत्सव को अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, खुश रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उस समय आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके और पाप न बने और पुण्य बने? तो समझिए, हमारे पाप या पुण्य मनसा वाचा कर्मणा से बनते हैं, ये ध्यान रखिए। यानी जितना हम कर्म करते हैं उस कर्म से पाप या पुण्य बनते हैं। जो हम गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, तो भी हमारे लिए पुण्य या पाप बनते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़े पाप या पुण्य बनते हैं जब हम मन से किसी के लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं। अब जैसे मैं एक विवाह उत्सव में आई हूँ, आपको ये शायद प्रतीत ही हो रहा होगा। इस समय अगर मैं अपने आसपास वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या उनके लिए भी जो मेरे रिश्ते में नहीं है या दूसरे वर या वधू पक्ष के हैं, उनके लिए अपने नज़रिए से, अपनी नज़र से अगर पॉजिटिव, अगर अच्छा ध्यान रखूँगी, अच्छी नज़र रखूँगी, तो कम से कम मैं पाप से तो बच जाऊँगी। कोई वृद्ध व्यक्ति चल रहा है, उसका हाथ पकड़ के आपने कुर्सी पे बिठा दिया, किसी को कुछ चाहिए खाने के लिए ला दिया, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को ये तृप्ति होगी कि मेरी किसी ने मदद की। ऐसे काम सामाजिक तौर पर तो अच्छे माने ही जाते हैं, परंतु जब आपके किसी कृत्य से किसी के मन को संतुष्टि मिलती है तो अवश्य में आप पुण्य के भागी होते हैं। अगर पाप पुण्य नहीं भी देखा जाए तो गुण और दोष की दृष्टि से ये आपका एक गुण तो दर्शाता ही है। सामाजिक तौर पे जब हम लोग बाहर जाते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि हम लोग किसी की बैकबाइटिंग या बिचिंग
या फिर वो अच्छा नहीं था, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा किया। जनरली सामाजिक तौर पर ये कहा जाता है, किया जाता है। हम अपनी समझ से कोशिश करके यथासंभव प्रयासपूर्वक ऐसा करने से बच सकते हैं। तो अनजाने में की गई निंदा, जो कि मनसा और वाचा, इन दो तरीके से हमारे दोष और हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करेगी, उससे हम बच जाएंगे। जब हम सुख भोग रहे हैं तब भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखें, यानी क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कहना है, क्या नहीं करना। इससे भी हम अपने पाप और पुण्यों का ध्यान रख के या तो उनसे बच सकते हैं या उनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक और बात, शादी का ही उदाहरण लेते हैं। शादी ब्याह में हम लोग जब खाना खाते हैं तो अमूमन आम तौर पर कुछ ज़्यादा खाना ले लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि हमें तो उसके पैसे देने नहीं होते, बहरे उठा लेते हैं, वेटर उठा लेते हैं बचे हुए खाने को, और वह सारा खाना जाता है कूड़ेदान में, या शायद वो सड़ गल जाता है या उसे कुत्ते खा लेते हैं। तो जब हम सुख भोग रहे हैं, क्या हम अन्न की वेस्टेज को बचा सकते हैं? अगर हाँ, तो हम अपने पाप से बचेंगे और कहीं ना कहीं अन्न देवता का सम्मान करके जितनी हमें भूख है, जितनी हमें ज़रूरत है, उतना ही लेके, उतना ही खा के, प्रभु का धन्यवाद करके पुण्य के फिर से भागी बन सकते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य यानी मांस, मदिरा, अंडा, ये सब तो आप समझते ही हैं। हमें कब कितना क्या खाना भी चाहिए या नहीं, इन चीज़ों से भी हमने अपने गुण और दोष, पाप और पुण्य को दृष्टा बनकर देख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसा करने पर यदि हम सुख भोग रहे हैं और हमारे कुछ पुण्य खर्च हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उस दौरान अगर हम नए पाप नहीं करें, नए दोष नहीं बनाएं, और अगर संभव हो तो हम अपने पुण्य बनाएं, तो क्या होगा? तो होगा आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी पुराने जो हम पुण्य भोग रहे हैं, हम कोशिश करके, किसी की मदद करके, अन्न का वेस्ट ना करके, सुरुचिपूर्ण भोजन उतना ही लेकर, उतना ही खा के जितनी ज़रूरत है, हम अपने आप को पुण्य के भागी बना सकते हैं। बड़ों को, दूसरों को नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा भाव, थोड़ी सी प्रीति और थोड़ा सा वास्तविक आदर अगर जोड़ देंगे, तो भी हमें उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे गुणों को बनाएगा, बढ़ाएगा, बनाएगा, या फिर हमें पुण्य का भागी बनाएगा, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। इसलिए जब आप इस अवस्था में हैं, इस जीवन के स्तर पर हैं कि जब आप सुख भोग रहे हैं, तो यथासंभव कोशिश कीजिए, दान दीजिए, दोषों को न बढ़ाइए, अपनी खुशी के साथ कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी खुशी हो। इससे ना तो सिर्फ आपके पुण्य बढ़ेंगे, किंतु पाप भी बढ़ने से बच जाएंगे। और अगर उस समय कोई अक्षय तिथि, अक्षय पुण्य काल चल रहा होगा, तो आप जब आपने पाप या पुण्य भोग रहे हैं, उस समय भी आप संचित होकर अपने पाप पुण्यों का ध्यान रख के पुण्यों को बढ़ाते हैं या अर्जित करते हैं, और पापों को यानी दुख को कोशिश करके, धीरज धर के, दवाई लेके, धैर्य रख के वो समय निकल जाने देते हैं, तो आपके पाप खत्म होंगे और पुण्य बढ़ेंगे। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसी में हमने पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सहना है और नया बनाना है। मनुष्य जन्म सैरगाह नहीं है, मनुष्य जन्म कर्मगाह है। गाह मतलब
रास्ता, जीवन का सफल, इस पे हमें निरंतर पग पग धर के रोज़ नया एक एक दिन करके चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पापों से बचना है, दोषों से बचना है, पुण्यों को अर्जित करना है, गुणों को बढ़ाना है और इस कर्मगाह पर आगे बढ़ते जाना है। चैतन्य रहें, जागृत रहें, सावधान रहें। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है, ये दोबारा मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ। इसलिए इसका यथाशक्ति यथासंभव प्रयत्नपूर्वक सही उपयोग करें, सही तरीके से जीवन बिताएं और अपना प्रयास जारी रखें। नमस्कार।